तुम इस टेबल के 5 आइटम्स के साथ हो, तुमने पावर बीआई खोला, इसी कॉलम्स में से लेकर के आइटम, यूनिट, एमओयू, कैटेगरी, कैटेगरी एमओयू, ये तुम्हारे पास कुछ आइटम्स आए होंगे। तुम्हारे पास बेटा कुछ आइटम्स आए होंगे जो तुमने बहुत बढ़िया बनाया। अजंता सैंपल वन, तुमने सैंपल वन क्यों लिया है? कंपनी नेम के नाम पे, ठीक है, वेरी गुड। अब तुम इसमें क्या करो बेटा, इसमें से तुम ये ओपन करो और इसमें से 35 इंच वीडियो कॉन ले लो। इस आइटम नेम को डालो। यूनिट क्या हुआ? यूनिट तुम्हें यहां से निकालना पड़ेगा। सपोज केजी डाला। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी तुमने कुछ भी नंबर डाला। कैटेगरी टीवी, मैं करता हूं, एक सेकेंड। तो इसके कुछ आइटम्स ले लो और उनके एक फिक्टिशियस टेबल बना सकते हो क्या पावर बीआई में? बोलो बेटा। तो अब तुम इतना बढ़िया काम कर ही चुके हो तो मुझे यस। अब ये करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी तुम लेके ही आ गए होगे। क्लोजिंग स्टॉक की यस सर। क्वांटिटी तो तुम लेके ही आ गए ना बेटा। तो तुम क्या कर सकते हो, इसमें से 3 या 4 आइटम ले लो, उसकी एक टेबल बना लो। तो क्या करो बेटा, इसमें एंटर डेटा, ये मैं फाइल भी तुम्हें दे दूंगा। आइटम नेम, यूनिट, आइटम एमओयू को कैटेगरी, राइट। अरे भाई, आइटम नेम, यूनिट, आइटम एमओक्यू, कैटेगरी, ये समझ आया बेटा? कैटेगरी एमओक्यू, मिनिमम डिस्पैच क्वांटिटी, ये हो जाएगा बेटा। मैक्सिमम क्वांटिटी एंड एमओक्यू, राइट। शुभम, अब आप जो है ना, अब आप इसको लेना शुरू कर दो, क्योंकि संजय माइट बी गोइंग ऑन टू अनदर प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो आप इसको लेना चलोगे तो आप इसको, क्योंकि मैं आपसे ले लूंगा, मैं को करूंगा आइटम नेम कंट्रोल वी, ठीक है बेटा। हाँ सर। यूनिट केजीज, क्योंकि वो तो स्टैटिक वैल्यू जाएगी। आइटम एमओ क्यू 3000, कैटेगरी टीवी, कैटेगरी एमओ क्यू 1000, मिनिमम वो मैं कुछ भी वैल्यू डाल दो तुम। डिस्पैच क्वांटिटी 1000, मैक्सिमम कौन 8000, ठीक है बेटा। 8000 कुछ भी डाल दो इसमें, तो एमओक्यू 500, ठीक है। उसके बाद दूसरा आइटम डाल दो। ये हुआ बेटा 56 इंच बीपीएल, ये आया बेटा क्या? टीवी यस सर।
आइटम MOQ 1500, कैटेगरी टीवी, कैटेगरी MOQ 400, मिनिमम डिस्पैच क्वांटिटी 700, मैक्सिमम क्वांटिटी 10,000, MOQ 300। ये हो गया। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, एक और ले लो, 3 ले लो ना तुम। बैग आइटम 1, आइटम बैग, आइटम MOQ 3, कैटेगरी बैग 2, 5, 10, 4। इज इट करेक्ट? ये हो गया। अब तुमने करके इसको लोड कर दिया, तो ये मैं फाइल तुम्हें लोड कर दूंगा। तुम्हारा ये आ गया। इज इट करेक्ट? अब तुमने एक दूसरा वाला लिया, अब तुम्हारी जो स्टॉक क्वांटिटी है वो इधर से आ रही है, दूसरी वाली से। क्योंकि यही प्रोजेक्ट होगा काचबर्ग में भी। इसका नाम दे दिया तुमने, क्या दिया? 30th डे कोर। ठीक है ना? अब तुमने इधर से जेसन निकाली, कनेक्ट। और तुमने कौन सी जेसन निकाली? C: अजंता सैंपल 1 की कंपनी, और तुम्हारा कौन सा स्टॉक आइटम का जेसन? एम आई करेक्ट? ओपन किया तो वैसे तो फोल्डर को पकड़ोगे, इनटू टेबल, टू टेबल, ये आ गया तुम्हारा, राइट? तुम्हारा नाम इससे मैच कर रहा है ना, तो तुमने उसको क्या किया? रीनेम किया। तो मैं यहां से कर दूंगा ना, नेम, क्लोजिंग बैलेंस, राइट? क्लोजिंग रेट, क्लोजिंग वैल्यू। इज इट करेक्ट टीम? ये हो गया तुम्हारा। यहां तक तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। यस। अब रिलेशनशिप पे चले रहो। इसकी 1-to-1 रिलेशनशिप है, यस और नो? अब बहुत यस सर। सिंपल है। आइटम नेम, यूनिट, MOQ, ये सीधा का सीधा आधा से आ रहेगा। आइटम नेम, MOQ,
शाबाश। कैटेगरी, कैटेगरी एमओक्यू, मिनिमम डिस्पैच क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी एमओयू। और इधर क्या है? स्टॉक क्वांटिटी। ये बेटा समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. फिर इधर आओ, ट्रांजिट क्वांटिटी 0, तो टोटल स्टॉक क्या हुआ? I4 इंटू I4 टू K4, तो ट्रांजिट क्वांटिटी अभी 0 है, पेंडिंग क्वांटिटी 0। तो न्यू क्वांटिटी, क्योंकि अभी वो ट्रांजिट क्वांटिटी आएगी, ट्रांजिट क्वांटिटी 0 अभी डाल दो। फिर इसमें एक नया कॉलम डालो, पेंडिंग क्वांटिटी कॉलम, क्वांटिटी हमारे जा रहा है। 0, करेक्ट। फिर ट्रांजिट क्वांटिटी, स्टॉक क्वांटिटी प्लस पेंडिंग क्वांटिटी, ये तीन का ये आधा आ जाएगा, टोटल स्टॉक। फिर 30th डेट एवरेज, अब इशू का भी एक बना लेना। तुम्हें आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. तुम ऐसे बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? हाँ सर, हो जाएगा, बना लेंगे। है ना? तो ये स्प्रेडशीट जो है, तुम एक एक स्प्रेडशीट पूरी की पूरी बना दो। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो ये 7 डे का हो गया, फिर बुकिंग 30th डे का हो गया, फिर 30th डे का एवरेज का हो गया। तो उसमें फिर लास्ट में बस यही बचेगा कि भाई ये टेबल जो है, ये बस तुमको जो है इंपोर्ट करनी है बस। और ये रिपोर्ट बन जाएगी इसकी ऑटोमेटेड। तो ये जो सारा टैली का डेटा है वो ऑटोमेटिकली इसमें फीड इन हो जाएगा। नहीं आया समझ में? आ गया सर। थर्टियथ है ना? कहाँ था हमारा? ये था ना बेटा। तो टोटल स्टॉक कितना हो गया? सम ऑफ I4 इंटू K4, इसको बना लो। तुम्हें समझ में आया बेटा? टोटल स्टॉक इज इक्वल टू स्टॉक क्वांटिटी प्लस ट्रांजिट क्वांटिटी प्लस पेंडिंग क्वांटिटी। ये हो गया तुम्हारा दूसरा, खत्म। तुमने इसमें एक और डाल दी,
पेंडिंग क्वांटिटी, ट्रांजिट क्वांटिटी, टोटल स्टॉक। एकदम लल्लू वाला काम है। अब बस स्प्रेडशीट को लेकर के जो है तुम्हें बनाना है। इज इट क्लियर? तो ये 30th डे का बस यही था। उसी तरीके से तुम बना दोगे उसका 7 डे का, इसकी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो आइटम नेम होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये मैं तुम लोगों को दे रहा हूं, तो तुम यहां से बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? शुभम, यस सर, हो जाएगा। शुभम, इज इट क्लियर? यस सर।